हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन पाइथन, जहाँ पूरा कोड करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से लिंक लिस्ट को पाइथन में लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग इन पाइथन। मैं आपको आज बात करने वाला हूँ लिंक लिस्ट के बारे में। तो ये पहले मैंने फाइल बना दिया linklist.py। यहाँ पे हम अपनी पाइथन की कोडिंग करेंगे। ये मेरा लिंक लिस्ट का क्लास हो गया। तो हमें सबसे पहले, अगर आपने मेरी थियोरेटिकल पार्ट देख लिया है तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो वो इस क्लास के अंदर रहेगा। चलिए उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया मेरा हेड। इसको ये अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, पॉइंटिंग नोवेयर। ठीक है, जब मैं नोट बनाएंगे उसके बाद ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड। ठीक है, अब जो हमारा नोड क्लास हम बना लेंगे, क्लास नोड। और जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल में बताया कि नोड के अंदर होता है दो वेरिएबल्स हमें लगेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज जो डेटा जो नोड स्टोर करेगा, और सेकंड है जो लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, आपको पता है, तो हमें भी ये ज़रूरी है, हमें ये पता होना कि नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है, जो नोड है जिसमें डेटा हमारा स्टोर है, वो कहाँ है। तो दो वेरिएबल्स लगते हैं, फर्स्ट इज डेटा, सेकेंड इज लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, चलिए उनको भी हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जब भी मैं ये नोड यहाँ पे कोई भी नया नोड बनेगा तो हमें वैल्यू देना होगा, वो वैल्यू उसके डेटा में स्टोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेल्फ डॉट डेटा जो हमारा है वो इक्वल हो जाएगा वैल के, जो कि वैल्यू है। और हमारा जो लोकेशन है जो नेक्स्ट नोड का, वो क्योंकि क्रिएशन में हमें पता नहीं है इसलिए वो हो जाएगा नन। सो नेक्स्ट इक्वल्स टू नन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड क्लास, ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट क्लास। तो चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट ll, जिससे लिंक लिस्ट क्या है, कहा है मैंने, इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट। तो ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें हेड को डिफाइन करना है। ll डॉट हेड जो है वो क्या पॉइंट करेगा, हमें हमारे सबसे पहले नोड की तरफ पॉइंट करेगा। सो हमें एक नोड चाहिए होगा, सो हेड इक्वल्स टू नोड। और जैसे आपने देखा है कि जब भी हमें कोई एक नोड बनाएंगे तो हमें उसको एक डेटा देना होगा। तो सपोज 10 जो है वो डेटा हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली एक सेकंड नोड में बनाऊंगा। तो इस नोड में जो डेटा स्टोर होगा वो होगा 20। और ये कहाँ पॉइंट करेगा वो अभी तक डिफाइन नहीं है, उसको हम आगे करेंगे। थर्ड एक और एक नोड 30। तो बेसिकली हमारे पास 3 नोड है और तीनों में डेटा है। पहले में 10 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 30 है। तो ये तो हो गया हमारे नोड क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन। अब हमें क्या करना है, लिंक करना है हर एक नोड्स को, कनेक्टिंग दी नोड्स, राइट। तो हेड ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है नोड की तरफ। ठीक है, पहले नोड की तरफ, उसका नाम नहीं है, वो हेड उसको पॉइंट कर रहा है। तो हमें उसे अगर एक्सेस करना है तो ll.head से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले नोड में जो नेक्स्ट है, जो पहला नोड का जो नेक्स्ट है, उसमें हमें क्या स्टोर होना चाहिए, उसमें स्टोर होना चाहिए सेकंड का एड्रेस, सेकंड नोड का एड्रेस। सो ll.head इज इक्वल्स टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, तो ये ll.head जब आप लिखते हो इसका मतलब है आप फर्स्ट नोड की बात कर रहे हो। ठीक है, डॉट मतलब इसका जो नेक्स्ट है
डॉट हेड डॉट जो नेक्स्ट है इज इक्वल्स टू सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, मतलब पहला नोड जो है सेकेंड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके फाइन। अब सेकेंड नोड जो है, सेकेंड का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, वो थर्ड नोड की तरफ पॉइंट करना चाहिए, राइट। और थर्ड नोड के बारे में हमें पता है वो ऑलरेडी नन की तरफ नोट कर पॉइंट कर रहा है, दैट इज पॉइंटिंग टू नल, सो उसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से डेटा वो शो कर रहा है। वाइल ट्रैवर्स में हमें सोचना है कि हमें हेड से स्टार्ट करना है और हेड की वैल्यू जब तक नल ना हो जाए तब तक हमें उसको ट्रैवर्स कराना है। ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग सबके बारे में डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा, जस्ट मैंने एक ब्रीफ बता दिया है। सो लेट्स ट्रैवर्स द लिंक्ड लिस्ट। सो वाइल हमें क्या करना है, जब तक हेड जो है ll.head इज नॉट इक्वल्स टू नन, मतलब जब तक वो नल की इक्वल ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करते रहना, मतलब हर एक नोड की तरफ जाना है। ठीक है, अगर वो नन हो गया मतलब क्या, हमारे पास और नोड नहीं बचा है। तो जैसे ही उसको एक नोड मिलेगा वो क्या करेगा, प्रिंट उसके डेटा को, तो ll.head.data, राइट। मतलब ll.head वो पर्टिकुलर नोड है और उसमें नोड में जो डेटा है वो डॉट डेटा से उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लीन। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हमें इसको इंक्रीमेंट करना है, ये एक नोड आया, उसका डेटा हमने दिखाया, फिर हम आ जाएंगे दूसरे नोड की तरफ। दूसरे नोड कैसे जाएंगे, डॉट हेड में जो वैल्यू स्टोर होगा उस पर्टिकुलर नोड का नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा आपको समझ में प्रॉब्लम हो सकता है, मगर कुछ ध्यान से आप देखिए कि ll.head जो है वो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नोड का डेटा हमने दे दिया, जैसे हमने उसका डेटा शो कर दिया, हमें अगले नोड पे जाना है। अगला नोड का एड्रेस कहाँ है, वो डॉट नेक्स्ट में है, उसको हमने हेड में वापस स्टोर कर दिया। अब वो क्या, उसका एड्रेस हेड की तरफ आ गया, तो हेड अब पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड की तरफ। ठीक है, तो ये ट्रैवर्स वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें पूरी तरह से डिटेल्स में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। चलिए इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रन। रनिंग, देखिए आउटपुट आ गया 10, 20, 30। जो डेटा आपने नोड्स में सेव किया था 10, 20, 30 वो आ गया है। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसमें डिटेल्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसके वीडियोस में आगे बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ मैंने जावा, C एंड C++ में भी वीडियोस बनाई है लिंक लिस्ट के बारे में। प्लीज़ डू एंड चेक देम आउट, और जाते जाते प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।